श्री राम, वानर और रीछ मिलकर लंका पर चढ़ाई के लिए भारत के दक्षिण छोर पर समुद्र किनारे टापू पर पहुंचे, जिसे आज रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वरम से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में धनुष कोडी नामक स्थान पर तीर्थ यात्री पवित्र स्नान करने जाते हैं। समुद्र किनारे पहुंचकर श्री राम सहित सेना को समुद्र लांघने में रुकावट आई। श्री राम को समुद्र ने प्रकट होकर बताया कि आपकी सेना में जो नल नाम का वानर है वह विश्वकर्मा का पुत्र है और सेतु बांधने की कला में निपुण है। श्री राम की आज्ञा से नल ने सेतु निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। सेना का एक भाग बड़ी बड़ी शिलाओं को यंत्रों की सहायता से ढोकर लाने लगा। दूसरे वानर विशाल काय वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर लाने लगे। अन्य वानर ढोकर लाए गए वृक्षों को व्यवस्थित कर सेतु बांधने लगे। इस प्रकार पहले दिन 14, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 तथा 5वें दिन सुवेल पर्वत तक 23 योजन लंबा पुल बनाया गया। वानरों ने शीघ्रता से 100 योजन लंबे तथा 10 योजन चौड़े सेतु का निर्माण किया। इस प्रकार धीरे धीरे पूरी वानर सेना पुल पार करके लंका पहुंच गई। श्री राम ने वानरों की सहायता से रावण सहित राक्षसों का वध किया तथा सीता सहित वापस लौटते समय रामेश्वरम के ऊपर से गुजरते हुए सीता को रामेश्वरम में बांधे गए सेतु को दिखाया, जो आज भी मौजूद है। धनुषकोडी से मिली इस शिला में नेपाल के एक महाराजा द्वारा राम सेतु के पूजन का वर्णन अंकित है। चोल के राजाओं ने अपनी मुद्रा पर सेतु अंकित कर अपना गौरव समझा। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु को नल सेतु के नाम से मौर्य काल में इसे सेतुका कहा गया। 12वीं शताब्दी में इसे सेतु बंध, 17वीं शताब्दी में रामार कोयल यानी राम मंदिर और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे एडम्स ब्रिज का नाम दिया। नासा ने सन 2002 में इस राम सेतु के महत्वपूर्ण चित्र प्रकाशित किए। हमें इन चित्रों में भारत के रामेश्वरम तथा श्रीलंका के बीच एक श्रृंखलाबद्ध पत्थरों की जंजीर जैसी पानी में डूबी हुई पुल जैसी रचना दिखाई देती है। शटल रडार टोपोग्राफी मिशन टेरेन डेटा के निरीक्षण से पता चलता है कि राम सेतु की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। इस ग्राफ से यह तथ्य भी सामने आता है कि राम सेतु की ऊंचाई आज तक समुद्र तल से एक समान रही है। अगर यह सेतु प्राकृतिक रूप से बना होता तो इसकी ऊंचाई रामेश्वरम और थलई मन्नार की तरह बढ़ जानी चाहिए थी। इससे यह पता चलता है कि सेतु की बनावट एक समान है और एक निश्चित अंतराल पर जगह जगह पानी निकलने के लिए स्थान छोड़े हुए हैं। सेतु की बनावट हल्की गोलाई में है ताकि यह बंगाल की खाड़ी से उठने वाली तेज लहरों के थपेड़ों को सह सके। इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 किलोमीटर है, जो धनुषकोटि से थलई मन्नार तक बढ़ती ही जाती है, जो आधुनिक आर्किटेक्चर के अनुरूप है। इससे पता चलता है कि इस पुल का निर्माण कम गहराई वाले क्षेत्र में हुआ है, जिससे इस धारणा की पुष्टि होती है कि यह मानव निर्मित है। विश्व में प्राकृतिक रूप से बनी कई संरचनाएं हैं, जैसे अमेरिका में पनामा, क्रा थाईलैंड, कोरिंथ एथेंस, लेकिन इनमें से कोई भी राम सेतु की तरह श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु मानव निर्मित है, न कि प्राकृतिक संरचना। राम सेतु के निर्माण में उपयोग किए गए वृक्ष जैसे नीम,
आम, बबूल, नारियल आज भी धनुष कोटि के आसपास पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु की बनावट और लंबाई चौड़ाई का अनुपात लगभग वही है जैसा शोध और निरीक्षण से ज्ञात होता है।